तो ऐसी संभावना जो आज नेपाल में हो रहा है हमारे यहाँ भी बन सकती है। युवा बहुत आक्रोश में है, आज हम उनको रोके हुए हैं लेकिन अब वो नहीं रुकेंगे। क्या देश में नेपाल जैसा गृह युद्ध छिड़ने की आशंका है, या फिर मन मुताबिक आरक्षण न मिलने पर पिछड़ा वर्ग सरकार का तख्ता पलट कर देगा? यह सवाल उस समय उठता है जब ग्वालियर में ओबीसी महासभा ने ऐलान कर दिया कि यदि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो नेपाल की तरह ओबीसी समाज के 1.5 लाख युवा सरकार का तख्ता पलट देंगे। सरकार के दावे और वादे कोर्ट में आकर फेल हो जाते हैं। जब ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात होती है तो सरकार की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता कोर्ट में पेश ही नहीं होते। करणी सेना द्वारा ओबीसी महासभा को ओबीसी समाज को 27% आरक्षण का विरोध करने पर ओबीसी नेता और एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया का कहना है कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी महासभा के ही धर्मेंद्र कुशवाहा ने सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लागू करने में कानूनी अड़चनें पैदा करने का आरोप लगाया है। ओबीसी समाज के एक युवा जो पिछले कई वर्षों से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें निराशा ही हाथ लगी है और यही वजह है कि उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दे डाली कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज के 1.5 लाख से ज्यादा युवा और संख्या बल में सबसे ज्यादा जनबल वाला ओबीसी समाज देश में नेपाल जैसे तख्ता पलट को अंजाम देगा। देखिए, उनका विरोध जो है पूरी तरीके से अनुचित है, असंवैधानिक है। उन्होंने जिस तरीके से 27% आरक्षण का विरोध करने का काम किया, वो बिल्कुल सामाजिक न्याय के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में, देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी की बात करते हैं। एक तरफ वो चुनिंदा लोग हैं जो इस सामाजिक न्याय के खिलाफ रहते हैं। आज उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आरक्षण का विरोध किया गया, ये बिल्कुल अनुचित है। हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके वक्तव्य की कड़ी निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से तत्काल प्रभाव से ये कहना चाहते हैं कि वो तत्काल प्रभाव से आरक्षण लागू करे ताकि इस प्रदेश में जो आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है उसको न्याय मिल सके। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एफिडेविट में इसी एक पिटीशन में जो आरक्षण के खिलाफ चल रही थी, उस पिटीशन में हाई कोर्ट जबलपुर में एफिडेविट में कहा था कि इस प्रदेश में लगभग 52% जो है पिछड़ा वर्ग है और 93% SC ST OBC निवास करता है। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 27% आरक्षण लागू किया गया, उसके बाद भी जिस प्रकार से कानूनी अड़चन को बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार बोलती है, 18-105 जो याचिका है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है और उसमें ये बोला जाता है कि अब 18-105 जब तक निराकृत नहीं होगी 13% आरक्षण को रोका जाएगा। लेकिन 18-105 ये चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश सुरेश कुमार कैद साहब के द्वारा इस याचिका को खारिज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य भर्ती हो, तमाम सारे विभागों में 13% होल्ड रखे थे, उस पर पूरी तरह से अनहोल्ड। अब जब कोई रोक नहीं है, कानून पर कोई रोक नहीं है, उसके बाद भी इनको रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ मध्य प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से अन्याय कर रही है। इसके विरोध में ओबीसी महासभा ने पूर्व में भी मुख्यमंत्री निवास घेरने का काम किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि हम ओबीसी वर्ग के साथ ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को क्यों आश्वासन दे रहे हैं, हम लोगों को 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं देना चाहते हैं। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में, पीएससी तमाम भर्तियों में मैंने एग्जाम दिए और हमें 13% होल्ड करके डाल दिया। हम लोग इतने प्रेरित और प्रताड़ित हो चुके हैं। मोहन काका जी से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जिस पिटीशन के तहत हम लोगों को होल्ड किया था, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह से डिसमिस हो गई। अभी इनने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जितना जो भी पार्टियां हैं सभी को बुला के इनने मीटिंग बैठक की मध्य प्रदेश में, जो अपनी राजधानी भोपाल में, लेकिन उसका कुछ भी निराकरण नहीं निकला। और अभी जो अपने महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह जी, इनके साथ भी मीटिंग करने का बोला, तो ये कभी है ना ऑनलाइन अपियर होते हैं, कभी कुछ होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी विरोधी हैं। मैं मोहन काका जी से और मध्य प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूंगा
कि मैं सभी युवाओं को जैसे तैसे हमेशा आप बोल देते हैं कि मैं 27% टंके की चोट पर दे रहा हूं तो मैंने रोक रखा है। हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए मध्य प्रदेश की राजधानी में, लेकिन अब उग्र आंदोलन करने के लिए युवा बिल्कुल इतना बेताब हो चुके हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा है, खाने पीने का कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसी संभावना जो आज नेपाल में हो रहा है हमारे यहाँ भी बन सकती है। युवा बहुत आक्रोश में है, आज हम उनको रोके हुए हैं लेकिन अब वो नहीं रुकेंगे।